तो भाई एसबीआई का लंच ब्रेक फाइनली खत्म हो चुका है। काफी करारा तमाचा पड़ा है, ऐसा तमाचा जिसकी गूंज डेफिनेटली यहां पर हमारे सुप्रीम लीडर के कानों तक भी पहुंच चुकी होगी। इनफैक्ट ये तमाचा किसके मुंह पे है, ये भी एक चर्चा का विषय। आपकी स्क्रीन पर न्यूज दिखाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस एसबीआई प्ली, एसबीआई डायरेक्टेड टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय टुमारो, सेज सुप्रीम कोर्ट। एसबीआई ने समय मांगा था जून तक का और ये कहा था कि जून तक हम आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे कि किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, कहां से कौन सा पैसा आया। हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम पतली गली से निकल लेंगे। लेकिन एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आज लंच ब्रेक में पूरा का पूरा खुद ही कच्चा निगलने का काम कर लिया। इसको कहते हैं बहुत बुरी तरीके से होने वाला मोए मोए। इसके बीच में और क्या क्या डिटेल्स निकल कर आई ये भी आपको देखने की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोली है वो कहा कि व्हाट डिड यू डू फॉर 26 डेज। जो 26 दिन की आपको मोहलत दी गई थी, क्या आप उसमें मक्खियां मार रहे थे? क्योंकि वैसे ही आप तो लंच ब्रेक पे जाए रहते हो, तो भाई जब पूरे दिन लंच ब्रेक पे तुम रहते ही हो तो 26 दिन तक आखिरकार क्या कर रहे थे? ये डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड की कंपाइल क्यों नहीं कर पाए? बात तो सही है। और जैसे स्कूल में बच्चों को डांट पड़ती है ना भाई, जलील किया जाता है बुरी तरीके से, वो भी डीएवी स्कूल में जलील किया जाता है, उसी लेवल का यहां पर जलील किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक और आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर और क्या बोला गया। अगर हमारा आदेश लागू नहीं किया तो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे, फिर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना। मतलब अगर नोटिस को लागू नहीं किया, अगर हमारी बात को नहीं माना तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। यानी कि कल तक का टाइम दिया गया है। कल अगर इन्होंने डिटेल्स नहीं दी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर शुरू हो जाएगा और भैया इससे भी बड़े लेवल की लंका लगने के लिए तैयार। इसी बीच में एक डिटेल आपको यह भी देना चाहता हूं। काफी सारे लोग यहां पर यह भी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है उसमें एक्चुअली बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है। आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। अरविंद गुनासिकर है, इन्होंने एक ट्वीट करके डाला जहां पर लिखा कि ब्रीदर फॉर बीजेपी गवर्नमेंट, एससी आस्क्स एसबीआई टू ओनली प्रोवाइड 2 सेपरेट सेट्स ऑफ डिटेल्स। नंबर 1 नेम ऑफ परचेजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड डिनोमिनेशन ऑफ द बॉन्ड्स, और सेकंड नंबर पे जो मांगा गया है वो है कि बॉन्ड्स रिडीम्ड बाय द रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। एससी ने यहां पर ये बोला इस ट्वीट के हिसाब से कि इन दोनों चीजों का मैच होना जरूरी नहीं है, बस ये दोनों चीजें हमारे को एज ए डिटेल चाहिए। अब डेफिनेटली ये अगर केस है तो ये बीजेपी के लिए एक ब्रीदर है, क्योंकि यहां पर अगर डॉट्स को कनेक्ट नहीं किया जाएगा तो पूरी तरीके से तो बीजेपी एक्सपोज नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी भाई अगर ये पता चल जाएगा कि किसने कितने पैसे दिए और कौन सी पार्टी ने कितना रिसीव किया तो काफी सारी डॉट्स लोग अपने आप ही कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो छीछा लेदर होगी चुनाव से पहले, मोदी जी को कम से कम 10-20 बार रोकर दिखाना पड़ेगा स्टेज पे, तब जाके इसके कर्मकांड धुलेंगे। वैसे इस टाइम पर एसबीआई को लेकर के काफी सारे मीम्स भी चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन एक बंदे ने एसबीआई का ही मीम बना दिया। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक ट्विटर यूजर है जिनका नाम है गुल रोज व्यूज, इन्होंने एक ट्वीट करके डाला कि हेलो @ऑफिशियल एसबीआई, हेल्प नीडेड अर्जेंट। तो एसबीआई के जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं उन्होंने एकदम से तपाक से इनको रिप्लाई किया और लिखा कि हाय हाउ कैन वी हेल्प यू। तो इन्होंने रिप्लाई में यहां पर लिखा है यस रिलीज द नेम्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ASAP as per respected Supreme Court order. It's been more than 3 days now since the deadline. Respect the judiciary. भाई यार लोग बैठे हुए यहाँ पर अलग अलग लेवल के मजे लिए जा रहे हैं एसबीआई से। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का फंडा मोदी सरकार लेकर के आई, मोदी सरकार ने इसको एज अ बिल हर जगह पास किया। उसके बाद बीजेपी ने इससे सबसे ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन लुटिया सबसे ज्यादा डूब रही है एसबीआई की। लेकिन यार कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला यहां पर। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मोदी जी की सरकार इससे चली जाएगी, मोदी जी बहुत टेंशन में आ जाएंगे, मोदी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे को बताना चाहता हूं मोदी जी जो है ये अलग मिट्टी के बने हुए हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी खुद कह रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर, मैं अलग मिट्टी का बना हुआ हूं, मेरा इरादा आराम करने का नहीं है। मतलब अभी तक तो मोदी जी अपने आप को महामानव दिखाते थे, लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि वो अलग मिट्टी के बने हुए हैं। भाई मतलब क्या कहना चाहते हो? इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं, कल से बीजेपी का एक एड का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक लड़की अपने माँ बाप से मिलती है और कहती है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, उसके बाद हमारी बस निकलवाई है। इस वीडियो का फैक्ट चेक कर दिया गया है और बुरी तरीके से छीछा लेदर हो रही है। सवाल यह है कि आखिरकार ईसी ने इस वीडियो को जारी करने की अनुमति दी क्यों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think
if I could be more facetious, then it'll extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. मतलब एक तरफ दीदी कह रही है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, उसके बाद बस निकलवाई। दूसरी तरफ हमारे देश की ईएम की तरफ से बयान निकलकर उस टाइम का दिखाया गया है। अरिंदम बागची ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भैया ये कहना बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हमारी वजह से बॉम्बिंग रुक गई या फिर हमारी इंटरवेंशन की वजह से बॉम्बिंग रुक गई। अब इसका लाइव फैक्ट चेक तो हो गया, लेकिन इस एड को चलाना भी है क्योंकि इसमें पैसे लगाए हैं, ईसी ने इसको अनुमति दी है, तो हर बंदे की खाल भी बचानी है। तो यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया गया जरा देखो स्क्रीन के ऊपर। पीएम मोदी के दखल के बाद पुतिन ने बदली थी यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना। ये कल शाम को एकदम से पता नहीं कहां से रिपोर्ट निकल कर आ गई CNN की, और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की वजह से न्यूक्लियर वॉर जो है वो रुक गई। मतलब मोदी जी ने छोटी मोटी लड़ाई तो छोड़ दो, न्यूक्लियर वॉर को रोक के रख दिया। इतने बड़े विश्व गुरु है मोदी जी, विश्व गुरु। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पीएम मोदी के दखल के बाद पुतिन ने बदला था यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का प्लान। CNN की ये रिपोर्ट है। हाँ भाई कर लो कवर अप, जितना भी कवर अप करना है। चलो CNN की ये रिपोर्ट है, एक बार को मान भी लेते हैं कि मोदी जी की वजह से न्यूक्लियर वॉर रुक गया। वैसे तो मोदी जी अगर ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो जाए तो 4 गाड़ियां रुकने का काम ना करे मोदी जी के रोकने पर, लेकिन न्यूक्लियर वॉर चलो मोदी जी ने रोक दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये एड कैसे जस्टिफाई हो जाती है? क्या मोदी जी ने उस टाइम पर वॉर रोकी थी? क्या कोई बॉम्बिंग रोकी थी उस टाइम पर? ये कहां से पता चलता है? क्योंकि हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तो कुछ और बयान दिया था वहां पे। मतलब वो लोग जो हर चीज पे ढोल पीटते हैं कि ये फॉरेन साजिश है, बाहर के लोगों की साजिश है इंडिया को बदनाम करने की, अरे ये बाहर के आंकड़े हैं, इनको हम नहीं मानते। आज वो बाहर की रिपोर्ट्स को मान ले रहे हैं क्योंकि वो उनके पक्ष में। सो सिलेक्टिव। और अब कुछ ही दिन में नया ऐड देखने को मिलेगा जहां पर कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं भी हो रही होगी, वहां पर दिखाकर ये दिखा दिया जाएगा कि विश्व गुरु खड़े हो गए और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है अपने आप रिवर्स में चले गए कंटेनर के अंदर। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और बड़ी काम की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। इससे समझ में आता है कि आखिरकार 2024 के इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर होने वाले हैं। डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। पीएम मोदी टू चेयर मीटिंग ऑन March 15 टू अपॉइंट न्यू इलेक्शन कमिश्नर। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एक इलेक्शन कमिश्नर तो पहले से ही नहीं थे, एक और जो थे इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, तो अब एक सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहां पर बच गए थे। इसी के बीच में एक अपडेट ये आई है कि 15 मार्च को अब मोदी जी डिसाइड करेंगे कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा और कौन मोदी जी का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। वाह भैया, तालियां हो जाए इनके लिए। अगर ये न्यूज देखने के बाद भी आपको लगता है कि यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहीं होने वाले हैं या फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हम लोग, तो भैया आपके ऊपर मुझे काफी तरस आ रहा है। और यार आखिरकार जरूरत ही क्या है? मोदी जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं यहां पर कहना चाहता हूं मोदी जी आप लेकर आओ 1 नेशन नो इलेक्शन, उसी में आपका असली बेनिफिट होगा। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं अगली अपडेट की तरफ। मणिपुर अभी तक जल रहा है लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, स्पेशली बीजेपी तो इसके बारे में बात करके देगी नहीं। लेकिन वहां के एक स्पोर्ट्स पर्सन निकल करके आए हैं और उन्होंने ये बात बोली है, और वो भी एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर MMA फाइट के शोज दिखाए जाते हैं, उसी में जिन्होंने खिताब यहां पर जीता था उन्होंने क्या बोला एक बार देखो इसको। ऑलमोस्ट 1 ईयर्स हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैम्प में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। थैंक यू MFN। और दिस इज द सैडेस्ट वीडियो ऑन द इंटरनेट टुडे। 1 साल होने वाला है मणिपुर को जलते और अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है कि वो एक बार भी मणिपुर का जाकर के दौरा कर पाए। इसमें मैं कोई जोक नहीं मारना चाहूंगा क्योंकि ये इटसेल्फ हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा जोक है। अब ये जो इंटरिम चैंपियन है इनका नाम है चुंगरेंग कोरेन और यहाँ पर इन्होंने अपनी बात नेशनल प्लेटफॉर्म पे रखी अपने जीतने के बाद। इनके ऊपर एक बेल्ट आपको दिख रही होगी जो इनकी विनर बेल्ट है। इनफैक्ट उसके बाद हालत ये हो गई कि ये अपनी बात बोलते बोलते इमोशनल हो गए, रोने लग गए अपनी बात बोलते, और वहां के बच्चे कितने ज्यादा बुरे हाल में हैं ये भी इन्होंने यहां पर बताया। लेकिन यार की फर्क पड़ता है सानू, हम तो यहां पर इलेक्शन मोड में पूरी तरीके से आ चुके हैं, हमारे को क्या फर्क पड़ता है? मणिपुर से सिर्फ 2 ही सीट तो आती है, छोड़ो क्या फर्क पड़ रहा है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर सारी पार्टियां जो हैं वो बिजी हैं इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ AIMIM के चीफ जो है असदुद्दीन ओवैसी वो बिजी हैं बॉडी बनाने में। जी हाँ, जिम ब्रो बन चुके हैं वो एकदम से, और इसकी वीडियो काफी वायरल भी हो रही है। जिम में जाकर एक तरफ भाई साहब केटल बेल उठा रहे हैं, फिर कहीं पर बेंच प्रेस मारी जा रही है, यो डंबल प्रेस मारूंगा, डंबल फ्लाई मारूंगा,
पुल ओवर करूंगा, सारे के सारे वर्कआउट आज के आज ही कर दूंगा, सारे के सारे मसल्स को मैं आज ही ट्रेन करके जाऊंगा, यस इलेक्शन में यही काम आएंगे। वैसे अच्छी बात है, आप पॉलिटिक्स करो, आप एक्टिंग करो, चाहे जो भी करो, लेकिन फिटनेस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। और अगर किसी भी नेता को देखकर ऐसे उसके फॉलोअर्स फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, चाहे वो मोदी जी हो या फिर ओवैसी साहब हो। अब जहां पर असदुद्दीन ओवैसी 400 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं जिम के अंदर, वहीं दूसरी तरफ प्लानिंग चल रही है कि 400 सीट कैसे पार करी जाए, और 400 सीट पार करने के पीछे आखिरकार पर्पस क्या है, इसको बता दिया गया है बीजेपी के एक एमपी के द्वारा। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, विल चेंज कॉन्स्टिट्यूशन इफ बीजेपी गेट्स 400+ सीट्स इन लोकसभा, बीजेपी एमपी अनंत कुमार हेगड़े। मतलब रियल इंटेंशंस क्या है? मोदी जी कहते हैं कि 400 पार लाऊंगा, 400 पार लाऊंगा, लेकिन 400 पार क्यों लाऊंगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग आखिरकार बदलना चाहते हैं, जिससे उसके बाद यार ये इलेक्शन कमिश्नर, ये सुप्रीम कोर्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चक्कर ही ना रहे कोई भी। लेकिन जो इलेक्शन इस इंटेंशन से किया जा रहा हो कि हमारे देश का संविधान ही उसके बाद बदल दिया जाए, क्या उस इलेक्शन के पीछे फ्री एंड फेयर की कोई इंटेंशन हो भी सकती है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे देखो यार, आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होने नहीं वाले यहां पर, तो आखिरकार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ढोंग क्यों किया जा रहा है? आपके हिसाब से इसका क्या रीजन हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो मोदी जी की भी पुशअप वाली क्लिपिंग दिखा दूंगा अगले वीडियो में।